बंधुओं, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप सब सुन रहे थे और पूर्व से आपको विदित है कि श्रमण संघ के द्वितीय पट्टधर आचार्य राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की 124वीं पावन जन्म जयंती पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाई जा रही है। जहां जहां पर श्रमण संघीय विचारधारा और जिनका एक उदार दृष्टिकोण है, वो सभी लोग उनका गुणगान, तपस्याओं की आराधना, जन सेवा के अनेक प्रकार के काम करते इस दिन को मना रहे हैं। रमणीक मुनि जी महाराज ने महाराष्ट्र में स्थानकवासी परंपरा का इतिहास, रतन ऋषि जी महाराज का वहां किस ढंग से पदार्पण, ये सारी बातें बेसिक वहां तक आपको बतलाई है और आगे की कहानी, आगे की घटनाएं आप लोग श्रवण करेंगे। आप में से अनेक लोगों ने आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के दर्शन किए होंगे। कईयों ने चित्र और चलचित्र के माध्यम से उनके आभा मंडल को देखा और महसूस किया होगा, और बहुत सारे उनके देवलोक गमन के पश्चात अहमदनगर जाकर के महसूस भी करके आते हैं। बड़ा महान और बहुआयामी उनका व्यक्तित्व था। एक साहित्यकार संत ने उनके बारे में कुछ पंक्तियां लिख करके रेखांकित किया है। दीप्तिमान निर्मल गेहुआ वर्ण, ऐसा रंग उनका गेहुआ रंग था। दार्शनिक मुखमंडल पर चमकती दमकती हुई निश्चल स्मित रेखाएं, उत्फल नील कमल के समान मुस्कुराती हुई स्नेह स्निग्ध निर्मल आंखें। आंखों का आकर्षण ऐसा था जिसको देख लेते थे वो प्रभावित हो जाता था। इतनी चमक, इतना प्रभाव, इतनी कशिश थी। श्वेत पत्र के समान दमकता हुआ सर्वतोभद्र भव्य ललाट, कर्मयोग की प्रतिमूर्ति के सदृश सुगठित शरीर, यह है हमारे परम आराध्य आचार्य प्रवर का बाह्य व्यक्तित्व। कुछ लोगों का बाह्य व्यक्तित्व, बाह्य चेहरा, मोहरा, आकृति, प्रकृति प्रभावी होती है, लेकिन आंतरिक व्यक्तित्व कमजोर होता है। कईयों का आंतरिक व्यक्तित्व बलशाली होता है, लेकिन बाह्य कमजोर होता है। लेकिन आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का जितना प्रभावशाली बाह्य व्यक्तित्व था, उससे कुछ ज्यादा प्रभावशाली आंतरिक व्यक्तित्व था। और एक्चुअल में आंतरिक व्यक्तित्व ही गिना जाता है, वो ही मूल्य रखता है, उसी से ही दुनिया प्रभावित होती है। जहां तक आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के व्यक्तित्व की, आंतरिक व्यक्तित्व की बात है, उनकी कुछ जीवन रेखाओं के अंशों को मैं आपको बतला रहा हूं। विक्रम संवत 1957 श्रावण शुक्ला एकम 26 जुलाई सन 1900, 26 जुलाई सन 1900 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चिचोंडी ग्राम में हमारे आचार्य प्रवर का पावन जन्म हुआ। उस जिले में घूमने विचरण करने का हमारे को सुअवसर, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और चिचोंडी ग्राम में भी कुछ दिन रुकने का अवसर मिला था। जब हम दिल्ली से चले थे, मन में आकर्षण था, वो क्षेत्र भी देखेंगे, वहां भी विचरण करेंगे। जैसे इंदौर का सम्मेलन खत्म हुआ, चातुर्मास निश्चित हुए, तो उस दिशा में हम लोग बढ़ चले। और साधु सम्मेलन संपन्न होने के बाद 2015 का ही मेरा तो खास तौर पे चातुर्मास अहमदनगर में ही हुआ। और चातुर्मास से पहले आचार्य श्री की जन्मभूमि, दीक्षा भूमि दोनों देखने का अवसर प्राप्त हुआ। चिचोंडी ग्राम हरा भरा है, शांत है, खूब हरियाली है, बड़े बड़े वृक्ष हैं और पुराना सा गांव है। और उस स्थान पर रुकने का अवसर प्राप्त हुआ जिस मकान में उनका जन्म हुआ था, जो बाद में एक स्मारक के रूप में, स्थानक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। उसी भवन में रुकने का अवसर हमारे को प्राप्त हुआ। वहां ओसवाल कुल के एक अच्छे
दंपत्ति निवास करते हैं, पति पत्नी निवास करते हैं, जिसमें पति का नाम देवी चंद जी गुगलिया, ओसवालों का एक गोत्र है, देवी चंद जी गुगलिया, और उनकी धर्म पत्नी हुलसा बाई गुगलिया। इस प्रकार दोनों अपने गृहस्थ में हैं, काम धंधा व्यापार करते हैं, बाल बच्चों का पालन करते हैं, और 2 संतानें पहले हो चुकी हैं, और तीसरी संतान हमारे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज थे। एक दिन की बात है, सर्दी का प्रारंभ हो चुका था, शाम का धुंधलका बढ़ रहा था, आकाश में सूर्य की चमक मंद पड़ रही थी, और हमारे चरित्र नायक आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज नेमीचंद जी वह पाठशाला से पढ़कर के घर की ओर आ रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि घर के बाहर भीड़ जमा है, लोग जमा है। कुतूहलवश आगे बढ़े तो हुआ क्या था, उनके पिता के पेट में दर्द यानी उदर शूल का दर्द प्रारंभ हुआ, और वो बड़ी पीड़ा परेशानी में है, तड़फ रहे हैं। गांव में कोई बड़े डॉक्टर नहीं, ले दे के इक्का दुक्का वैद्य होता था, और वैद्य को घर बुलाने के लिए व्यक्ति को भेजा गया। वैद्य को आने में थोड़ा वक्त लगा। इस बीच में उनका इस भव का आयुष्कर्म पूरा हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। छोटे से थे हमारे चरित्र नायक आचार्य प्रवर, उनको सुनने को मिला भीड़ में कि भाई ऐसे ऐसे देवी चंद जी गुगलिया चले गए हैं। उनके लिए मृत्यु का दृश्य प्रथम बार था। वो भी गुमसुम होकर के सारे वातावरण को देखते रहे, और अंतिम संस्कार हुआ। अब माँ के ऊपर, हुलासा बाई के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। माँ हुलसा बाई थोड़ी गमगीन थी, लेकिन धर्मनिष्ठ भी थी, और धर्मनिष्ठ होने के प्रभाव से कर्म सत्ता को जानती थी, होनी को जानती थी। उसने अपने आप को मजबूत किया, और मैंने देखा है, अनुभव किया है, जब किसी महिला पर पुरुष का साया, पति का साया ना रहे, तो कुदरत कुछ एक्स्ट्रा ताकत, हिम्मत, साहस उसको देती है। वो मजबूत होकर के अपने बच्चों की रक्षा के लिए, उनके लालन पालन के लिए और अधिक दृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और चुनौतियों से अपने आप को टकराने के लिए तैयार कर लेती है। उस हुलासा बाई ने भी अपने मन को तैयार किया। होनी तो हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो केवल है बच्चों को संभालना, इन्हें पढ़ाना, योग्य बनाना, संस्कारित करना, ये मेरा कर्तव्य है। अब वहां पर गांव में संतों का आवागमन बना रहता था। मैंने महाराष्ट्र में महसूस किया, और ये चीज आपके पंजाब में भी काफी हद तक है, हरियाणा में भी है। गांवों में अंदरूनी इतना कनेक्शन जुड़ा रहता था, संतों को विहार करने में, विचरण में कोई दिक्कत नहीं आती थी। आज भी महाराष्ट्र में अंदर 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 गांव बहुत सारे आपस में जुड़े हैं, जहां जैन लोग आज भी 40, 50, 60, 70 खूब आराम से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार वहां निरंतर संतों का आवागमन, सानिध्य गांव को प्राप्त होता था। वह विधवा महिला अपने बच्चों को लेकर के संतों के दर्शन, प्रवचनों के लिए जाती है, और बच्चों को संस्कारित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। पूज्य रतन ऋषि जी महाराज का गांव में आगमन हुआ। रतन ऋषि जी महाराज का गांव में आगमन हुआ, कुछ समय विराजना हुआ, और बच्चों को लेकर के हुलासा बाई आ रही हैं। बच्चों को निहारा जा रहा, देखा जा रहा, उनकी जिज्ञासा को देख रहे हैं, और मन ही मन रतन ऋषि जी महाराज विचार करते हैं कि बच्चे संस्कारी हैं, भविष्य उज्जवल है, और ये कभी साधु बन जाए, दीक्षा ले ले, संन्यास ले ले, तो जिन शासन की प्रभावना हो सकती है। उनकी माँ हुलसा बाई से हल्की फुल्की चर्चा करी, और कुछ दिन के पश्चात वहां से विहार हो गया। विहार करके
पास में गांव है बाम्बोरी, जहां हमें जाने का हमें अवसर मिला। वहां एक वैरागन बहन की दीक्षा होनी थी। रतन ऋषि जी महाराज वहां विराजमान है। आसपास के गांवों में जितने जैन लोग हैं दीक्षा पर उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं। और तांगे वाली घटना, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के गिरने और पहिया गुजर जाने वाली घटना भी आप लोगों ने सुनी। वो घटना घटी, माँ का दिल दहल गया। माँ विचार करती, अरे आज ये बच्चा बच गया दीक्षा, और इधर दीक्षा पर हम लोग आए हैं। दीक्षा हुई, थोड़ा सा समय मिला तो लोक ऋषि जी महाराज ने हुलसा बाई से कहा, बहन मैं ऐसा देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, यदि तुम अपने छोटे पुत्र को दीक्षा के लिए वैराग्य के रूप में हमारे को दे दो तो भविष्य में यह अच्छा साधु बनेगा और जिन शासन की प्रभावना करेगा। आज दीक्षा का शुभ दिन है, यदि आप अपने बच्चे को दे सकती हो तो विचार करो। माँ ने विचार करा कि अभी थोड़ी देर पहले तांगे की चपेट में आके मर ही जाता, तब मैं क्या कर लेती। और संत बार बार मुझे कह चुके हैं, कुछ देख रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। उचित समय पर अपने पुत्र को संत चरणों में छोड़ दिया। और ऐसा भी एक वर्णन पढ़ने में आता है, चिचोंडी गांव जो जन्मभूमि थी और मीरी गांव 9 किलोमीटर का गैप है। तो मीरी गांव में जब चातुर्मास किया था तो बार बार 9 किलोमीटर जाना आना, संतों के दर्शन करना, कुछ कुछ सीखना। अब सीखना हमारे यहाँ पे क्या होता है, सामायिक के पाठ सीख लो, स्तोत्र सीख लो, नव तत्व सीख लो, 25 बोल सीख लो। इस प्रकार कुछ प्रारंभिक धार्मिक अध्ययन का बेस पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज का तो ग्रस्त में बन गया था। लेकिन आज्ञा मिल जाने के बाद संत चरणों में, गुरु चरणों में रहने का एक निरंतरता का काम हो गया। और देखते देखते 13 वर्ष की उम्र उनकी हो गई। 13 वर्ष की उम्र में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज को दीक्षा देने का एक निर्णय हुआ। और 13 वर्ष की उम्र में सुकुमार वय में विक्रम संवत 1970 मीरी गांव के अंदर उनकी दीक्षा संपन्न होती है। और पूज्य रतन ऋषि जी महाराज जो उनके गुरु बने, उनके संरक्षक बने, सब कुछ उन्होंने जिम्मेदारी को लिया और उनका मार्गदर्शन, अध्ययन, अध्यापन का काम निरंतर चलता रहा। पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज ने आगमों का अध्ययन किया, थोकड़ों का अध्ययन किया, तत्व ज्ञान को प्राप्त किया, अनेक धर्म दर्शन का उन्होंने अध्ययन किया। और उनकी पढ़ाई के लिए उस जमाने में पंडितों की व्यवस्था बनाई गई। पंडित यानी ज्ञानी, ज्ञानी यानी पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति। उनके अध्ययन के लिए उनके गुरु ने व्यवस्था बनाई और विद्वान पंडितों ने उनको संस्कृत पढ़ानी प्रारंभ करी। लघु सिद्धांत कौमुदी शब्द रचना का एक तरीका है, व्याकरण है। और इस प्रकार प्रत्येक संस्कृत का विद्वान लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी इनको पढ़ता है। लेकिन बहुतों के तो पल्ले ही नहीं पड़ती, सूत्र ही याद नहीं होते। याद भी हो गए तो उनको आपस में लगाना वो नहीं आता, किसको कहाँ भिड़ना है ये नहीं आता। अब वो पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते ऊब होने लगी, थोड़ी कठिनाई महसूस होने लगी। तो गुरु कहते हैं आनंद ऋषि जी महाराज को कि बच्चा आज मेहनत कर लो, भविष्य में चीजें तुम्हारे काम आएंगी। थोड़ा हिम्मत मत मारो, लगन के साथ पढ़ोगे सब विद्या तुम्हारे को आ जाएगी। और समय आने पर संस्कृत, प्राकृत, अनेक भाषाओं के वो विद्वान बनते हैं। और वो भी उन्होंने किया। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज छोटेपन में दीक्षा ले ली, अध्ययन का कार्य चल रहा है। आमतौर पर होता क्या है, दीक्षा लेने के कुछ समय के बाद नवदीक्षित की 6 महीने की अवधि पार हो जाने के बाद गोचरी, पानी आदि के लिए छोटे संत जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो उनके गुरुदेव ने रतन ऋषि जी ने कहा कि देखो अभी मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत है, तुम्हारा विद्यार्थी जीवन है, तुम अभी पढ़ो, गोचरी, पानी, कपड़े धोना सब व्यवस्था मैं देख लूंगा, बस तुम तो पढ़ाई करो। उन्होंने तो ऐसा कर्तव्य निभाया सो निभाया। और ऐसे बहुत गुरुजन हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए शारीरिक परिश्रम खुद कर लिया
लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिया कि तुम पढ़ जाओ, योग्य बन जाओ। तो उनके गुरु ने भी स्वयं गोचरी पानी, वस्त्र प्रक्षालन का कार्य करते रहे और आनंद ऋषि जी महाराज जैसे होनहार शिष्य को निरंतर ज्ञान, ध्यान, अध्ययन के लिए उन्होंने पूरी तरह से समर्पित कर दिया। समय बीतता रहा और एक समय ऐसा आता है, पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज के गुरुदेव का देवलोक गमन हो गया। उनका देवलोक गमन हुआ तो आप जानते हैं, जो शिष्य छोटेपन में बन जाते हैं, गुरु से उनका लगाव हो जाता है। और जिस गुरु ने इतनी सारना वारणा करी, इतनी सार संभाल कर इतना प्रेम दिया, अपनत्व दिया, तो वहां तो आकर्षण होना स्वाभाविक है। ऐसा पढ़ने में आता है कि आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज अपने गुरु के देवलोक गमन के बाद अनमने से हो गए, उदास, निराश, मायूस हो गए। लेकिन अन्य गुरु भाइयों ने, बड़े संतों ने उनको संभाला, साहस दिया, हिम्मत दी और वो धीरे धीरे संभल गए। लेकिन अध्ययन का क्रम अभी भी निरंतर चल रहा है। अब वह बिल्कुल एक युवा संत है, युवा संत है, आकर्षक शरीर है, ज्ञान की गंभीरता है, विमल आचार है और प्रभावी प्रवचनकार है। अहमदनगर में एक बाजार का नाम है रविवार पेठ। आनंद धाम तो बाद की देन है। रविवार पेठ का पुराना स्थानक अहमदनगर का वही था और वहां के श्रावकों ने भी बतलाया कि उनका प्रथम प्रवचन अहमदनगर के रविवार पेठ के बाजार के अंदर हुआ और फिर लगातार प्रवचन होते रहे। महाराष्ट्र की भूमि पर लगातार विचरण करते रहे। और आप जानते हैं, खुशबू है तो महसूस हो जाती है, दूर तक अपना प्रभाव छोड़ती है। किसी के व्यक्तित्व में दम है और अच्छा व्यक्तित्व है, उसका प्रभाव चहु और संग समाज में व्याप्त होता है। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का सुंदर व्यक्तित्व लोगों पर, आम जनमानस पर प्रभाव डालने लगा। प्रवचन, आचार, विचार सब चीजें उनकी उत्तम थी। इन सब बातों का परिणाम ये निकला कि विक्रम संवत 1999 में माघ कृष्णा छठ के दिन अहमदनगर जिले का कस्बा है पाथरडी गांव, जहां कई संस्थाएं हमारे समाज की आज भी काम करती हैं। हमारा संतों के लिए जो आनंद ऋषि जी महाराज ने धार्मिक परीक्षा बोर्ड बनाया, एक्चुअल में उसकी स्थापना पाथरडी में हुई और बाद में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के आदेश से उसको शिफ्ट करके अहमदनगर लाया गया। ये भी अपने आप में जानकारी की बात है। तो पाथरडी में ऋषि संप्रदाय का आचार्य पद पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज को सर्वसम्मति से सबने दिया। उस समय आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज जब ऋषि संप्रदाय के आचार्य बने तो आचार्य श्री की उम्र 42 साल की थी और दीक्षा 29 साल की थी। और ये एक जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी प्राप्त करके महाराष्ट्र के विशाल भूभाग पर उनका निरंतर धर्म प्रचार प्रसार चलता रहा। इधर श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस ने एक निर्णय किया कि घाणेराव सादड़ी मारवाड़ के अंदर एक वृहद साधु साध्वी सम्मेलन का आयोजन करना है। तो 1952 में राजस्थान के अंदर साधु सम्मेलन का आयोजन हुआ। तब तक श्रमण संघ नहीं बना था। तो कॉन्फ्रेंस के लोगों ने छोटी छोटी, बड़ी बड़ी सभी संप्रदायों के आचार्यों और प्रमुख संतों से संपर्क अभियान चालू कर रखा था और सबसे एक ही बात कहते थे, देखो हमारे को एक संघ बनाना है, एक आचार्य बनाना है, एक उसका विधान बनाना है, सबकी समाचारी एक हो, हम सब स्थानकवासी हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा, हम संगठित और मजबूत बनेंगे। इसके लिए आप सबको एक बार अपनी अपनी संप्रदायों से अपने अपने पदों का त्याग करना होगा। पद क्या है? आचार्य, उपाध्याय आदि आदि, इनका आपको त्याग करना होगा। जब जब ये बात आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के समक्ष आई तो पूरी ऋषि संप्रदाय के प्रमुख होने के बावजूद
और आचार्य होने के बाद उन्होंने हमेशा कहा, जब संघ के निर्माण की भूमिका तैयार हो जाएगी तो मुझे अपना आचार्य पद का त्याग करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है। वक्त आता है 1952 जब श्रमण संघ का निर्माण हुआ तो उस समय आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज ने भी अपनी संप्रदाय के आचार्य पद का विसर्जन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, अलग हो गए। और श्रमण संघ का निर्माण हो जाने के बाद आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज को सबसे पहले प्रधानमंत्री का पद दिया। प्रधानमंत्री शब्द आप सुन के अटपटा लग रहा होगा, देश के प्रधानमंत्री, जिसे श्रमण संघ में बाद में महामंत्री कहा गया। उस जमाने में प्रधानमंत्री शब्द यूज में लिया गया, काम में लिया गया। और बाद में प्रधानमंत्री के बाद उपाध्याय बने और उपाध्याय के बाद वो आचार्य बने। महाराष्ट्र राजस्थान के कुछ क्षेत्र में उनका विचरण का क्रम चलता रहा और इसी बीच में आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के देवलोक गमन के पश्चात जैन कॉन्फ्रेंस और बड़े संतों ने विचार करा कि श्रमण संघ के आगे आचार्य कौन। सबका निर्णय एक मत था, आनंद ऋषि जी महाराज को अब श्रमण संघ का द्वितीय पट्टधर आचार्य बनाया जाएगा। विक्रम संवत 2019 माघ कृष्णा नवमी 30 जनवरी 1963 आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज को अजमेर में, अजमेर की दरगाह के पास जैन स्थान है जिसे पंडाल बोलते हैं, कुछ ऐसी हवेलियां उस जमाने में खाली थी, वहां पर साधुओं का सम्मेलन भी हुआ और सम्मेलन के साथ साथ आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज को आचार्य पद की चादर भी ओढ़ाई गई। पंजाब से यानी उत्तर भारत से कई बड़े बड़े संत वहां पर पधारे और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के चादर महोत्सव पर सम्मिलित हुए और वहां पर साधु सम्मेलन भी अच्छे से संपन्न होता है। इस प्रकार ये सारी विधि संपन्न हो जाती है और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के कदम उत्तर भारत के लिए बढ़ते हैं। आपकी तेजस्विता बहुत सुंदर थी, जो आपका सानिध्य निकटता देख लेता वही प्रभावित होता। ज्ञान यानी विद्वता भरपूर थी, साहसी थे, कर्तव्यनिष्ठ थे और अद्भुत त्यागी भी थे, कर्मठ योगी थे और हजारों किलोमीटर की पदयात्रा आपने अपने जीवन काल में की। उस साधु सम्मेलन के संपन्न होने के पश्चात आचार्य श्री ने जयपुर के लाल भवन के अंदर, चौड़ा बाजार के अंदर, वहां पर अपना चातुर्मास किया। वो चातुर्मास करने के बाद आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज सवाई माधोपुर, आगरा, मथुरा होते हुए फरीदाबाद होते दिल्ली पधारे। दिल्ली से हरियाणा, पंजाब का विचरण करना उन्होंने प्रारंभ किया। इस प्रकार से उत्तर भारत में उन्होंने विचरण किया और उत्तर भारत में 6 चातुर्मास किए, जम्मू का, लुधियाना का, मालेरकोटला का, यूपी में बड़ौत का और दिल्ली में चांदनी चौक, बारादरी और उद्धम सिंह हॉल, घंटा घर, सब्जी मंडी, कोल्हापुर रोड। इस प्रकार उत्तर भारत में 6 साल में काफी विचरण किया और विचरण करके लोगों के बीच धर्म के संस्कारों का बीजारोपण किया। और उत्तर भारत के सभी उस समय के जो वरिष्ठ संत थे, सबने आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का जगह जगह स्वागत, अभिनंदन, मान सम्मान, आदर सब संघों ने, चतुर्विद संघ ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उत्तर भारत का विचरण करने के पश्चात आचार्य श्री जी राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश में शाजापुर, सुजालपुर चातुर्मास करने के लिए जा रहे थे। मरधर केसरी जी महाराज, मिश्रीमल जी महाराज ने उनको पत्र लिखा, आप शाजापुर, सुजालपुर में चातुर्मास फिर कर लेना, मेरे कहने से आप राजस्थान में एक चातुर्मास करो। और एक राजस्थान में चातुर्मास करने के लिए उन्होंने निवेदन करा और निवेदन करके उनके आग्रह को मान करके मध्य प्रदेश जाने की भावना को बाद में टाला और फिर उन्होंने राजस्थान में एक चातुर्मास किया। और वो कुशालपुर एक जगह है, कुशालपुरा में चातुर्मास किया। वो चातुर्मास करने के बाद शाजापुर, सुजालपुर में चातुर्मास किया और आज भी वहाँ की जनता उनको बड़ा स्मरण करती है, याद करती है, उनके प्रति श्रद्धावान है। वहाँ से फिर आचार्य श्री मध्य प्रदेश के भूभाग को विचरण करते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं और महाराष्ट्र में निरंतर उनका विचरण का क्रम चलता रहा। आचार्य श्री जी के व्यक्तित्व की कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। बड़े वात्सल्य लुटाने वाले थे, यानी प्रेम देने वाले थे। बच्चा आए, बूढ़ा आए, जवान आए, जैन आए, अजैन आए, कोई भी किसी भी संप्रदाय का साधु साध्वी आए,
सबके प्रति अपना स्नेह व्यक्त करते थे और वक्त वक्त पर अनुशासन की लगाम को भी खींचने का कार्य करते थे। और उन्होंने शिक्षा के प्रचार का काम भी बहुत अच्छा किया। हम साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के धार्मिक अध्ययन के लिए आज से 85 साल पहले उन्होंने श्री त्रिलोक रत्न धार्मिक परीक्षा बोर्ड की स्थापना पाथर्डी में की, जो अब अहमदनगर में चल रही है। हम संतों के लिए उन्होंने एक सिलेबस बनाया और बनवाया, जिसमें प्रथमा विशारद प्रभाकर शास्त्री आचार्य तक का सिलेबस है, कोर्स है, पाठ्यक्रम है। और यदि कोई साधु साधु ईमानदारी से 10 साल तक उसमें उसकी मेहनत कर ले, परीक्षाएं पास कर ले, तो लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, चर्चा में, वार्ता में वो साधु साध्वी मार नहीं खा सकता। आजकल हमने उसकी क्लासों को ऑनलाइन जोड़ दिया है और उसका ऑनलाइन जोड़ने का परिणाम ये है, जितने साधु साध्वी एग्जाम देते थे, ऑनलाइन होते 3 गुना संख्या बढ़ गई एग्जाम देने वालों की। तो इस प्रकार का एक अच्छा काम, उन्हीं के सपनों को साकार करने का हमारे द्वारा हो गया है। अच्छे से सारी क्लासें चल रही हैं। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज प्राकृत भाषा प्रेमी थे, जो हमारी जैन शास्त्रों की भाषा है। वो सबको प्राकृत भाषा सीखने के लिए प्रेरणा देते थे। और जब दिल्ली में कोल्हापुर सब्जी मंडी चातुर्मास किया, तो एक प्राकृत विद्यापीठ की उन्होंने स्थापना करी। कुछ फंड इकट्ठा हुआ, लेकिन आचार्य श्री का विहार हो गया, कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। उन्होंने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी उनको मेहनत करके ये काम आगे बढ़ाना चाहिए था। आज भी उसका कुछ फंड पड़ा है, इधर उधर कामों में लगता रहता है। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज ने जगह जगह काम और किया। बच्चों के संस्कारों के लिए धार्मिक पाठशालाओं की स्थापना। दोपहर में स्थानकों में पाठशाला लगे, श्रावक श्राविका पढ़ाएं, साधु साध्वी पढ़ाएं, बच्चों को जैन धर्म के बेसिक्स सिखाएं। इसके लिए उन्होंने काफी काम किया। आज पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज, जो हमारे प्रवर्तक हैं, उनके शिष्य हैं आलोक ऋषि जी। कम से कम 150 क्षेत्रों में पाठशालाएं उनके मार्गदर्शन में आज भी चलती हैं। कुछ मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, साउथ में है, जगह जगह उन्होंने प्रयत्न किया। बड़े कर्मठ संत हैं, उनके सपन को साकार कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस और श्रमण संघीय श्रावक समिति, इनको मिलजुल करके जो है बच्चों की पाठशालाओं का एक नेटवर्क श्रमण संघ के प्रयासों के द्वारा भी पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। अन्यथा अनेक तरह का घालमेल बढ़ता चला जाएगा। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज बहुभाषाविद थे। अनेक प्रकार के साहित्य की उन्होंने रचना रची। उनके प्रवचनों के 13 भाग बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े सरल हैं। आनंद प्रवचन के नाम से वो फेमस हैं, जिसमें अनेक प्रकार के सुंदर विषयों का समावेश है। उन्होंने भावना योग नाम की एक पुस्तक का निर्माण किया, और जो भावना योग एक अच्छा ग्रंथ है, भावनाओं के बारे में बहुत डिटेल में उसमें बहुत कुछ दे रखा है। उन्होंने ज्ञान कुंजर का प्रकाशन करवाया, जिसमें कुंजर यानी हाथी, हाथी की शेप में उसके सूंड, पेट, कान, नाक आदि अनेक प्रकार की चीजों का आध्यात्मिक टच देकर के उन्होंने वर्णन किया है। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज दिल्ली पधारे। वहां पर हमारे दादा गुरुदेव भागमल जी महाराज स्थानापति थे। 3 मंजिल ऊपर वो रुका करते थे। प्रवचन हॉल नीचे ग्राउंड से भी अपर ग्राउंड में था। और जब आनंद ऋषि जी महाराज पधार रहे थे, तो उनकी अगवानी करने के लिए उस 90 साल की उम्र में भागमल जी महाराज नीचे उतरते हैं और उनकी वेट करते हैं। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज पधारे, और जब पधारे तो भागमल जी महाराज दीक्षा उम्र में बड़े थे, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज दीक्षा उम्र में छोटे थे। तो भागमल जी महाराज झुकते हैं और कहते हैं नमो आर्याणम, वंदन नमन करने की कोशिश करते हैं। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज उनको रोक लेते हैं और दोनों महान संत ऊपर आते हैं। और किसी श्रावक ने आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की आचार्य पद की चौकी लगा रखी थी। आचार्य पद की चौकी लगा रखी थी। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज रुके, ठिठके, कहा कि चौकी हटाओ। लोगों ने कहा जी आप आचार्य हैं? बोले बेशक मैं आचार्य हूँ, आज मैं अपने से बड़ी दीक्षा उम्र वालों के बीच आया हूँ और मैं ऐसे ही बैठूंगा। लेकिन मैं आपको क्लियरिफिकेशन दे दूं कि आचार्य बड़ी दीक्षा वालों के सामने भी चौकी पर बैठे
तो ये प्रोटोकॉल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आचार्य की इच्छा पर निर्भर करता है, वो वर्तमान में उस समय उन क्षणों में क्या चाह रहा है। तो आचार्य की चाहत प्रमुख है। तो इस प्रकार आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज दोनों महापुरुष चौकी को लेकर के कहते हैं पहले आप, लेकिन अंततः चौकी हटती है। दोनों महापुरुष बराबर बैठते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। आप कल्पना करें आज के वातावरण, उस समय के वातावरण में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज को बड़ौत शहर वालों ने चातुर्मास की विनती करी। उधर श्रद्धे सुदर्शन लाल जी महाराज को बड़ौत मंडी वालों ने विनती कर रखी थी। एक ट्रैक पे 2 ट्रेन वाली स्थिति बन गई। श्रावक संघों में होता है, थोड़ा आग्रह सा रहता है, भाई हमने पहले करवाया और हम तो करवाएंगे, तुम कैसे करवाओगे, आदि आदि। सुदर्शन लाल जी महाराज ने उन क्षणों में बहुत सुंदर भूमिका निभाते हुए बड़ौत और मंडी संघ को बुलाया। बात सुनो, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज उत्तर भारत में आए हैं, बड़ौत में ही शहर में इनका चातुर्मास होगा। संपूर्ण बड़ौत वालों को इनके प्रवचनों का, दर्शनों का, त्याग तपस्या का लाभ लेना है। मैं तो उत्तर भारत, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी का ही हूँ, मैं फिर कभी कर लूँगा। और सम्मान व्यक्त करते हुए श्रद्धे सुदर्शन लाल जी महाराज ने अपना चातुर्मास स्वयं कैंसिल करो, श्रावकों को आदेश दिया कि मेरा आदेश है, तुम्हें मानना होगा। तो ये ऐसी उदारता संत समाज में जब जब होती है तो समाज को ताकत मिलती है, समाज को बल मिलता है। दिगंबर आचार्य विद्यानंद जी महाराज दक्षिण भारत से विहार करते दिल्ली की तरफ आ रहे थे और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज अहमदनगर में विराजमान थे। हल्का हल्का बुखार था, सूचना पहले से थी आचार्य विद्यानंद जी महाराज आने वाले हैं। तो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज ने कहा कि भाई मैं उनको लेने के लिए, अगवानी करने के लिए थोड़ा आगे जाऊंगा। संतों ने कहा कि आपको तो बुखार है, आप कैसे जाएंगे? बोले नहीं नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा स्टिक लेकर के आगे चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत शरीर में चलता है। आगे गए, अगवानी करी। आचार्य विद्यानंद जी महाराज को मालूम था कि उनको बुखार है। उन्होंने कहा कमाल करते हो, आप कैसे आगे आए? मैं छोटा हूँ और मैं आपके दर्शन करने के लिए आ रहा था, आप क्यों आए? नहीं भाई, घर आए मेहमान का स्वागत, अभिनंदन, सत्कार होना चाहिए। एक बात का हम सबको स्मरण रखना चाहिए, उदारता कभी नहीं हारती, उदारता कभी नहीं हारती। छोटी सोच के लोग, नैरो माइंडेड लोग पग पग पर हारते हैं और उनकी वजह से संघ समाज हारता है। हमेशा हम लोग उदार दृष्टिकोण को अपने जीवन के अंदर लेकर के चलें। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के बोल कभी कड़वे नहीं होते थे, हमेशा मधुर बोलते थे, शालीन बोलते थे, बच्चे को भी आप कह करके पुकारा करते थे। संघ समाज के कई विवाद उनके पास आते थे, श्रावकों के भी आते थे, साधु समाज के भी आते थे। उनकी एक विशेषता थी, सबके विवादों को बड़े धैर्य से सुनते थे। ए की भी सुनते थे, बी की भी सुनते थे, सी की भी सुनते थे। कुछ दिन मनन चिंतन विचार करके फिर अपना संक्षिप्त सा निर्णय देते थे, बड़ा प्यार से देते थे। कोई रूठने वाला था उसे प्यार से समझा देते थे और विवाद को समाप्त कर देते थे। बड़े पदों पर रहने वाले लोगों का दिल विशाल होना चाहिए, उदार होना चाहिए और हमेशा सबकी बात को सुनना चाहिए और जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, तोड़ने का नहीं। हाँ बस मेरा डिसीजन हो गया, जो तुम्हें करना कर लो, ऐसे नहीं। कोशिश करें जोड़ें, प्रेम से जोड़ने का काम करना चाहिए। और मेरा सौभाग्य है कि आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की जन्म शताब्दी राजधानी दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन, जो विज्ञान भवन तभी मिलता है, तभी बुक होता है, गवर्नमेंट का है, जब किसी सभा में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को आना हो। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और दिल्ली में अनेक चातुर्मास थे, लेकिन कॉन्फ्रेंस के लोगों ने मुझे कहा, मैं वहां पर गया और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने 8 मिनट में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सिलेक्टेड शब्दों में मैंने अपनी बात को तब कहा था।
2013 में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का दीक्षा शताब्दी का अवसर आया, तब भी आगे लीड लेकर के उस आयोजन को आयोजित करवाया और दिल्ली का ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम जहां 5000 सीटें हैं वो खचाखच भरा हुआ था और बहुत अच्छे ढंग से उस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वर्तमान में उनके शिष्य पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज प्रवर्तक पद पर हैं, बड़े ही भद्र हैं, सरल हैं, कर्तव्य परायण हैं। पूरे महाराष्ट्र सहित पूरे देश की जनता वहां जाती है, उनके भी दर्शन करने का लोगों को अवसर प्राप्त होता है। उनके एक शिष्य हैं श्री आदर्श ऋषि जी महाराज, बड़े विद्वान, बड़े टैलेंटेड, बड़े समझदार, सूझबूझ वाले। उन्होंने आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के देवलोक गमन के पश्चात एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी के चुनिंदा लोग बनाए, मेंबर बनाए। आज उस सोसाइटी के अंतर्गत और आदर्श ऋषि जी महाराज की प्रेरणा से आनंद ऋषि हॉस्पिटल चल रहा है। बहुत तरह के वहाँ पर इलाज चलते हैं। मैंने अपनी आंखों से 2015 में और बाद में भी वह एक्चुअल चैरिटी मैंने देखी। आज उस हॉस्पिटल का मूल्यांकन अर्थव्यवस्था के हिसाब से करें तो कम से कम 500 करोड़ की लागत का वो हॉस्पिटल होगा। इतना बड़ा काम उस आदर्श ऋषि जी महाराज के देख रेख के अंदर संपन्न हुआ है। उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज जो उनके शिष्य हैं, बड़ा धर्म प्रभावना करते हैं। आपके लुधियाना में उन्होंने चातुर्मास किया है, बड़े अच्छे प्रवचनकार हैं। भगवान महावीर गाथा को खूब गाते हैं, रुचि से गाते हैं। आनंद ऋषि जी महाराज का जीवन चारित्र भी बड़ी रुचि के साथ सुनाते हैं और पिछले अनेक सालों से आज के दिन 1008 अठाइयाँ 1008 अठाइयाँ एक साथ संपन्न होती हैं। अठाइयों में राजस्थान से लोग जाते हैं, दिल्ली से जाते हैं, महाराष्ट्र के आते हैं, साउथ से आते हैं, मध्य प्रदेश से जाते हैं और ऐसे 1008 अठाइयाँ उनके भव्य पंडाल के अंदर हर साल होती हैं। इस प्रकार और उन्होंने आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की जन्मभूमि चिचोंडी के अंदर कम से कम 20 एकड़ जमीन पर संस्था का निर्माण चल रहा है। गुरुकुल इत्यादि सेवा के प्रोजेक्ट वहां पर आगे बढ़ रहे हैं और 200-250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, काम चल रहा है। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के सबसे छोटे शिष्य हमारे वर्तमान में श्रमण संघ के युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज, और वो भी पुण्यशाली हैं। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज को ट्रेंड किया, तैयार करा, पढ़ाया लिखाया, तैयार करा और उसका प्रणाम है कि आज वो श्रमण संघ के युवाचार्य हैं और भविष्य में श्रमण संघ के आचार्य बनेंगे। इस प्रकार आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का बहुआयामी व्यक्तित्व हमारे सामने है। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम जाने समझें, यथासंभव अपने जीवन के अंदर आचरण करने का कार्य हमारे को करना चाहिए। इस धर्म सभा के माध्यम से आप सबकी उपस्थिति में उस महान आत्मा को स्मरण करते हुए उनके पावन पुनीत चरणों के अंदर हार्दिक हार्दिक विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं और श्रद्धा के भाव हम और आप सभी उनके प्रति व्यक्त करते हैं। आज संक्रांति है, वो तो आपको लास्ट में सुनने को मिलेगा ही। कुछ सूचनाएं हैं। श्री महावीर जैन युवक संघ की तरफ से पिछले 2 सालों से प्रत्येक संक्रांति पर लंगर भंडारे का आयोजन रहता है जैन स्थानक के बाहर। आज भी वो आयोजन है और उसमें सड़क चलते लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर रुक करके लंगर में 3-3, 4-4 आइटम बनाते हैं और सभी लोग उसका लाभ लेते हैं। और आप सब समय समय पर ऐसे आयोजनों में अर्थव्यवस्था के रूप में भी महावीर जैन युवक संघ को अपनी सेवा सहायताएं प्रदान किया करें। इसी के साथ राशन वितरण आपके यहाँ पर चलता रहता है। महावीर वेलफेयर सोसाइटी, उसकी अनेक सदस्याएं हैं और प्रमुख सदस्यों में श्रीमती विनोद जैन, श्रीमती वीना जैन, श्रीमती पंकज जैन, श्रीमती राकेश जैन, हेम होजरी, ये सभी महिलाएं बड़े संगठित तरीके से सबका सहयोग लेते हुए राशन वितरण का काम करती हैं। और राशन वितरण की आप कल्पना करें, ऐसा परिवार जो महंगाई में भरपेट भोजन भी नहीं ले सकता है, दिक्कत में है, आर्थिक व्यवस्था नहीं है, कम से कम ढंग से खाना तो उनको प्राप्त हो ही जाता है। और पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी दिनों से एक प्रयास चल रहा था
कि आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की 124वीं जन्म जयंती पर आचार्य श्री युवाचार्य श्री की पावन प्रेरणा जैन कॉन्फ्रेंस का प्रयास पूरे देश भर में 1,08,000 आइम्बिल कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और मैं समझता हूँ बहुत कठिन बात नहीं है। देश का बहुत बड़ा भूभाग हमारे लोगों से भरा पड़ा है, तो यहाँ पर भी प्रयास किया गया कि लुधियाना में आइम्बिल हों। इसके लिए यहाँ पर लोकल में कूपन हमारे युवकों ने छपवाया। सभी विराजमान साधु साध्वी कूपन बांटे गए, भेजे गए और साधु साध्वी ने अपने अपने क्षेत्र में प्रेरणा प्रदान करी। और प्रेरणा का परिणाम है कि आज लगभग 1050 कह लो, 1100 के आसपास कह लो, आइम्बिल पूरे लुधियाना में आज के दिन हो रहे हैं। लगभग 1100 के आसपास, सुंदरनगर 300, हैबोवाल 70, न्यू किचलू नगर 35, अग्रनगर 25, शिवपुरी 75, नूरवाला रोड 70 और सिविल लाइन 275। इस प्रकार ये सारे आइम्बिल हुए हैं और ये आइम्बिल करने वाले सभी लोग साधुवाद, धन्यवाद के पात्र हैं।